Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will cover Maths, Class 8th, Chapter 9, NCERT, that is Algebraic Expressions and Identities. Lecture 4. And in our today's video, we will cover Exercise 9.2, Question 1, Question 2 and Question 3. So let's start with our topic. चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को हम कवर करेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का सब्ट्रैक्शन पार्ट कवर किया था, राइट। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहां पर हमें मोनोमियल्स दिए गए हैं एंड हमें मोनोमियल्स के बेसिकली पेयर्स दिए गए हैं एंड हमें यहां पर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप फर्स्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट 4,7p। तो हमने 4 एक हमारा मोनोमियल है, मोनो मीन सिंगल टर्म एंड 7p इज अगेन ए सिंगल टर्म, राइट। अब सिंगल टर्म को हमने सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 और 7p का मतलब होता है कि 7 भी p से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं जो हमें आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 4 जा 28 एंड p को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 28p। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, -4p मल्टीप्लाई बाय 7p। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय p, राइट, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p। तो यहां पर -4 और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड p को p से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -28 एंड p को p से करेंगे, दैट इज अगर सेम बेस है, पावर हमारी 1 1 है दोनों में, तो मींस पावर प्लस हो जाएंगे, दैट इज p का स्क्वायर। सो वी कैन राइट लाइक दिस, -28 p का स्क्वायर इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। Coming to the third part, that is -4p is a monomial and 7pq is a monomial। हमें दोनों मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो -4p को हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय p एंड मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q, लाइक दिस। अगेन हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -p को -4 को 7 से, 7 4 जा 28, दैट इज -28 एंड pq, तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, राइट, एंड q हमारा लेफ्ट। So we can write like this, -4 multiply by 7, फिर p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, that is -28 p square q। Now coming to the fourth part, again हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, that is 4p क्यूब को हमने -3p से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4p क्यूब को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p एंड -3p को लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय p, लाइक दिस। एंड अब 4 को हम पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -12 एंड p 4 टाइम्स है, मींस 1 + 1 + 1 p की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर। सो -12 p की पावर 4। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, 4p को हमने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। 0 हमारा एक मोनोमियल है एंड 4p इज ऑल्सो ए मोनोमियल। तो किसी भी नंबर को, किसी भी मोनोमियल को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको 0 कर देगा। इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई बाय 0, we can write like this, and 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे p से, फिर उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, 0। Now coming to the question number 2, find the areas of rectangles with the following pair of monomials as their lengths and breadths respectively। तो यहाँ पर हमें पेयर दिया गया है मोनोमियल का एंड हमने ये हमारी, सपोज करो ये एक पेयर है, राइट, एंड p इज लेंथ एंड q इज ब्रेड्थ। तो हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल को, मींस हम p को मल्टीप्लाई कर देंगे q के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा, pq। सो pq विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन फर्स्ट पेयर। अगर हम सेकंड पेयर की बात करें, दिस इज द मोनोमियल एंड दिस इज द सेकंड मोनोमियल। तो यहां पर अगर हम 10m को मल्टीप्लाई करेंगे 5n के साथ, मींस 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 50 mn। थर्ड पार्ट की बात करें, सो यहां पर 20x स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है 5y
स्क्वायर से, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 100 एंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अगर हम फोर्थ पेयर की बात करें तो हमारी जो लेंथ है 4x है एंड हमें ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है, ब्रेड्थ क्या है 3x स्क्वायर, तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12, x को हम x स्क्वायर से करेंगे, देखिए x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस हमारा x है एंड पावर यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी दैट इज 12x की पावर 3। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट्स के रूल्स पता होंगे, अगर बेस सेम होता है पावर हमारी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर प्लस हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np, राइट, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12 एंड mn को हम np से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं mn मल्टीप्लाई बाय np, तो यहाँ पर देखिए n को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 12m n का स्क्वायर एंड p, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया और रिक्वायर्ड आंसर। So we can write like this, area of rectangle 1 is PQ, area of rectangle 2 is 50 mm, area of rectangle 3 is 100 x square y square and area of rectangle 4 is 12 x cube and area of rectangle 5th is 12 mn square p. Now coming to the third question, complete the table of products। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, फर्स्ट पोलिनोमियल, यहाँ पर ये हमें फर्स्ट पोलिनोमियल 2x minus 5y 3x square minus 4xy 7x square y minus 9x square y square, सेकेंड पोलिनोमियल हमें यहाँ दिए गए हैं 2x minus 5y plus 3x square minus 4xy plus 7x square y minus 9x square y, और हमें यहाँ पर कुछ टेबल्स में वैल्यूज दी हुई हैं दैट इज 4x square एंड माइनस 15x square y और रिमेनिंग यहाँ पर डैश है, तो हमें इन डैश की वैल्यूज को हमें यहाँ पर सोल्व करना है, राइट, तो कैसे करेंगे देखिए 2x, देखिए अभी 4x स्क्वायर कैसे आया, मींस 2x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारी रोज हैं, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर 4x स्क्वायर, 2x को 2x से करेंगे। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं, पहले मैं ये वाला कॉलम है इसको फिल करता हूं, राइट, दिस कॉलम हम इसको फिल करेंगे, इसको फिल करने के लिए अब मुझे -5y को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तो -5y को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज -10xy, तो यहां पर क्या आ जाएगा -10xy। अगर अब ये 3x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, राइट, बिकॉज थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर यहां लिखना है, तो ये 3 2 जा 6x की पावर 3। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, अभी जैसे ही हमने क्वेश्चंस किए हैं तो सिमिलरली इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, -4xy को 2x से करेंगे तो -4 को 2 से करेंगे तो -8x स्क्वायर y, 7x स्क्वायर y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 7 2 जा 14, 7 को 2 से करेंगे और x स्क्वायर को x से करेंगे तो x का क्यूब y, -9x स्क्वायर y स्क्वायर को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को 2 से करेंगे, 9 2 जा 18 x की पावर 3 y का स्क्वायर। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आई जस्ट यहाँ पर मैं आपको ये टेबल ही समझा रहा हूँ कि आपने टेबल में वैल्यूज फिल कैसे करनी है। तो नेक्स्ट अगर हम कॉलम की बात करें दैट इज -5y को, तो सिमिलरली हम 2x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5y को -5y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, राइट, देखिए 2x को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 -10xy, नेक्स्ट -5 को -5 से करेंगे तो +25 बिकॉज माइनस प्लस 25, y को y से करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर को -5 से करेंगे तो 5 3 15 दैट इज -15 x स्क्वायर y। तो सिमिलरली हमने इस टाइप से अपनी टेबल को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये टेबल कैसे कंप्लीट करनी है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हुई, कुछ वैल्यूज कुछ मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज and if you like this video then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.